بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पीकर ऑफ दीन। आज की हमारी कहानी है एक सबक आमोज वाक़या, फ़कीर की बदवा। चाचा चमन मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। उनके घर कोई मेहमान चला जाए तो रस्मी गुफ्तगू के बाद पूछते हैं कि चाय तो नहीं पिएंगे ना, क्योंकि चाय बहुत नुकसान देता है। हाँ, शरबत थोड़ा गर्म है, चलेगा क्या? केक बिस्किट वाली दुकान अभी बंद पड़ी है, क्या करूं? समोसे वाला तो अभी तेल गरम कर रहा होगा। अभी काफ़ी वक्त लगेगा, आप कहाँ इतनी देर बैठे रहेंगे? बेचारा मेहमान ये सुनकर शर्मिंदा हो जाता। एक दिन दोपहर को किसी फकीर ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। चाचा चमन ने दरवाज़ा खोला बगैर पूछा, कौन है? फकीर बोला, बेटा मेहरबानी करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास सब्जी है, रोटी खरीद कर खा लूँगा। चाचा चमन ने बोला, जाओ जाओ, दफ़ा हो जाओ, नहीं है मेरे पास कोई पैसे। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे भिखारी आ जाते हैं मांगने के लिए, खाने से दिल नहीं भरता। चाचा चमन ने बेचारे फकीर को खूब बातें सुनाई। फकीर मायूस हो गया। आखिर उसकी ज़ुबान से बदवा निकली, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू भी कुछ ना खा सके। इतना कहकर वो फकीर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद चाचा चमन के पेट में शदीद दर्द उठा। इतना शदीद था कि वो तड़प उठा। घर वाले उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में चाचा चमन के मुख्तलिफ टेस्ट हुए। आखिर पेट के दर्द का पता चल गया। डॉक्टरों ने हिदायत की कि 15-20 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा ताकि मुकम्मल इलाज किया जा सके। हॉस्पिटल से जब घर वापस आए तो कमज़ोरी से निडाल थे, बहुत बुरा हाल था। कोई चीज़ हजम नहीं होती, दही भी खाते तो उल्टी हो जाती। डॉक्टर के पास जाते तो वो कहता कि शायद आपने बदपरहेज़ी की है। टेस्ट करवाते तो सब ठीक आता। बाकायदा से इस्तेमाल करने के बावजूद तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी। रंग पीला पड़ गया। थोड़ा सा खाने से भी उल्टी हो जाती। चाचा चमन की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उनको मौत का खौफ होने लगा। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि पुलाव की देख के पास बैठे हैं, वो सबको चावल बांट रहे हैं। सुबह उठकर चाचा चमन ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया तो उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाओ। चाचा चमन ने खैरो बावर्ची को बुलवाया और उससे पूछा कि पुलाव की 10 किलो की देख पर कितना खर्चा आ जाएगा। बावर्ची ने खर्चा बताया। चाचा चमन 10 किलो की देख पर होने वाले खर्चा का सुनकर बड़े परेशान हुए, लेकिन फिर सोचा कि शायद खैरात करने से मैं ठीक हो जाऊं। उन्होंने इतवार की एक दोपहर को ये मुश्किल मसला तय कर ही लिया। मोहल्ले के नौजवान की मदद से मोहल्लेदारों और गरीब लोगों को खाना खिलाया। चाचा चमन अब काफ़ी परसुकून रहने लगे। लेकिन जब उस फ़कीर का ख्याल आता तो फिर वही मनहूस दर्द शुरू हो जाता। कई दिन ऐसे ही बीत गया। एक शाम को किसी फ़कीर की आवाज़ आई, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। चाचा चमन भागकर गए तो देखा कि वही फ़कीर खड़ा था जिसने उन्हें बदवा दी थी। चाचा चमन उस फ़कीर का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले आए। फ़ौरन ही उन्होंने अपने बड़े लड़के को होटल से कई किस्म के खाने लाने को भेजा। कुछ ही देर में लड़का होटल से बहुत से खाने ले आया। चाचा चमन और फ़कीर ने पेट भरकर साथ में खाया। जाते वक्त फ़कीर बहुत खुश था। एक हफ्ता इलाज के बाद चाचा चमन मुकम्मल तौर से सेहतयाब हो चुके थे।